Good morning, dear and dear student of class 8। आज मैं तुम लोगों के लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो है सम नेचुरल फिनोमिना, कुछ प्राकृतिक घटनाएं। उनमें से एक है लाइटनिंग। हम आजकल जो ठंड का सीजन चल रहा है, इस सीजन में जब हम किसी डार्क रूम में अपने गर्म कपड़े मतलब उलन का स्वेटर, ठीक है, या नायलॉन सॉक जब निकालते हैं तो हमें एक क्रैकिंग साउंड और स्पार्क नजर आता है। ये क्रैकिंग साउंड और ये जो स्पार्क है ये इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही उत्पन्न होता है। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से। वो ग्रीक वर्ड का है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एम्बर। एम्बर जो है वो एक विशेष प्रकार का पेड़ का सलाइवा है। सलाइवा मतलब जैसे हमारे मुंह से जो लार निकलता है ना, बिल्कुल उसी तरह, लेकिन वो गाढ़ा होता है, ठीक है ना। तो ये जो एम्बर है, हार्डनेड सिक्रेशन, जिसको हम रेजिन भी कहते हैं, ऑफ सर्टेन ट्री, राइट। और इसी एम्बर को आज से 2500, ठीक है, 2500 ईयर्स एगो या 600 BC को, बिफोर क्राइस्ट, उस समय जब इस एम्बर को फर या सिल्क के साथ रब किया गया तो इसमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया गया जो बाद में इलेक्ट्रिसिटी का रूप लिया। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे। वो इन 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया, एक्सपेरिमेंटल करके बताया कि जो लाइटनिंग है और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या जो हम कपड़े उतारते, गर्म कपड़े जब हम डार्क रूम में उतार रहे हैं और क्रैकिंग साउंड और स्पार्क दिख रहा है, ये सब का सब इलेक्ट्रिसिटी का ही रूप है। ये इलेक्ट्रिसिटी ही है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए हमको एक वर्ड समझना पड़ेगा, एक डिफाइंड टर्म समझना पड़ेगा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम चार्ज कहते हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि चार्ज क्या होता है। चार्ज जो है ये किसी भी मैटर का एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है, ठीक है। समझिए, चार्ज इज ए चार्ज। ये चार्ज जो है, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसी भी पदार्थ का एक ये गुण है, और ये गुण कैसा रहता है? छुपा हुआ रहता है, ठीक है। अभी देखेंगे कैसे छुपा हुआ रहता है। और ये जब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चार्ज है, इसका मतलब होता है कि जब चार्ज होगा तो मतलब वो एनर्जाइज हो जाएगा। पदार्थ का ये वो गुण है जो अगर उसमें प्रोड्यूस हुआ, किसी पदार्थ में पहले हिडन रहता है, छुपा रहता है, जब सामने आता है तो इसमें काम करने की क्षमता आ जाती है, इसमें एनर्जी आ जाता है। जो काम करने का क्षमता मतलब जैसे हम लोग छोटे छोटे इलेक्ट्रिसिटी का अगर एग्जाम्पल ले, तो जब हम कॉम को रब करते हैं तो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को वो अट्रैक्ट कर लेता है, तो इट इज ड्यू टू चार्ज, ठीक है। वो कॉम में छुपा हुआ है, जब हम उसको रब करते हैं तब वो
सामने आता है, उसका इफेक्ट नजर आता है। ठीक है, तो हम अभी चार्ज को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि ये चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है। राइट नाउ, अभी यू सी जितने भी मैटर है वो सब छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने, और वो जो छोटा पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल, उसको हम कहते हैं एटम। ठीक है, ये एक और उसको हम लोग कंसीडर करते हैं कि वो एक राउंड सा फॉर्म में, स्फेरिकल फॉर्म में, ये एटम है। ठीक है, ये एटम का जो बीच का पोर्शन है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, और इस न्यूक्लियस में और दो पार्टिकल होते हैं, एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, और इसके चारों तरफ डिफरेंट या ऑर्बिट है, इसको बोलते हैं चक्र, ऑर्बिट। इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, इधर में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन है। ओके, दिस इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। और ये जो है प्रोटॉन, पी फॉर प्रोटॉन। ठीक है, और ये स्मॉल ई फॉर इलेक्ट्रॉन। राइट, ये जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी मैटर का जो एटम होता है, वो न्यूट्रल कहलाता है। न्यूट्रल का मतलब ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी एटम में, वो इक्वल होते हैं। और प्रोटॉन को हम पॉजिटिव चार्ज माना गया है कि प्रोटॉन में जो चार्ज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। ये प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज होता है। और ये दोनों किसी भी एटम में इक्वल नंबर में होते हैं। जैसे प्रोटॉन है, वो सपोज एक सोडियम ले लो, सोडियम में 11 है, 11 नंबर प्रोटॉन को होता है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो भी 11 होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। तो अगर इसका सब्ट्रैक्शन करें तो वी विल गेट 0। क्लियर? तो इसका मतलब कोई भी जो मैटर में जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो वो छुपा होता है। इसका मतलब है कि उसमें कोई चार्ज नहीं है। हम मैटर का कोई भी एटम ले लो, तुम बोलोगे इसमें कोई चार्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल क्वांटिटी में, और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। क्लियर? अब देखो इसको हम चार्ज कैसे करते हैं। ये इसको जब हम किसी भी तरीके से मतलब रब करते हैं, ठीक है ना, जैसे एम्बर को फर से रब किया, ओके, इसको मान लो तुम ये एम्बर का है, ठीक है, उसको जब रब करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जिसको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन या बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये ना उसको एनर्जी मिलता है, हीट एनर्जी मिलता है। हीट एनर्जी मिलने के कारण ये यहां से मूव करता है, ये यहां से निकल के दूसरे मैटर में आ जाता है। ठीक है, यहां से निकला, ये निकल जाएगा। ठीक है, ये मान लो यहां से ये सपोज इट इज ए सोडियम का, इसमें 11 है, दिस इज द 11 है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी 11 है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गया, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ये बाहर आ गया, तब क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, +1, 11 में से 10 गया, +1, तब ये पॉजिटिव चार्ज कहलाता है, ये कहलाता है पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। उसी तरह से जो ये इलेक्ट्रॉन दूसरे में गया, जैसे सपोज ये एम्बर है, ठीक है, और वो सिल्क क्लॉथ से या फर से हम रब कर रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकल करके सिल्क में जाएगा, ठीक है, या फर में चला जाएगा,
तो फर्क का भी जो एटम है वो इनिशियली न्यूट्रल था, उसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल था, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के जाने के कारण वहाँ इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाएगा, तो वो नेगेटिव चार्ज कहलाएगा। ये पॉजिटिव और वो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये था चार्ज। मेरे ख्याल से तुम लोग को समझ में आया होगा कि चार्ज क्या होता है, चार्ज का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, ये तुम्हारे बुक में तो नहीं दिया है, लेकिन मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब तुम हायर क्लास में जा रहे हो तो ये समझना जरूरी है। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखते हैं कि चार्ज का क्या प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। ठीक है, चार्ज ऑफ प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। नंबर 1, जो लाइक चार्ज है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये सपोज ये चार्ज पॉजिटिव है। ठीक है, एक दूसरा चार्ज है ये पॉजिटिव है। अगर तुम दोनों को पास में लाओगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, इसके बीच में तुम फोर्स ऑफ रिपल्शन देखोगे, ये हट जाएगा। ठीक है, और अगर इसी तरह से नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। ओके, अगर तुम इनको पास में लाओगे तो ये दोनों सेम चार्ज है, इसलिए यहां पे फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। फोर्स ऑफ रिपल्शन मतलब ये हटेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। और यही अगर यहाँ पे नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। ठीक है, ये अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन। तो जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होगा कि लाइक चार्ज attracts, repels to each other. ठीक है, और अनलाइक चार्ज जो होगा, अनलाइक चार्ज attracts to each other, ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहो। मैं गया और आया। बाय बाय।